तो सियासत काफी जालिम हो सकती है। हम सब देखते आए हैं कि दुनिया भर में पॉलिटिशियंस के साथ क्या कुछ हो चुका है, लेकिन एक कहानी ऐसी है जिसको सुनकर आप यकीन ही नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ था। एक मुल्क का वजीर आजम जिसको उसी के लोग मार कर खा गए। दोस्तों, ये कहानी है 1672 की, जब यूरोप में काफी लड़ाई झगड़े और जंगें वगैरह रहा करती थीं। उस वक्त नेदरलैंड्स की बर्तानिया और फ्रांस से जंग चल रही थी। उस वक्त नेदरलैंड्स को डच रिपब्लिक कहा जाता था। नेदरलैंड्स का उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जोहान डे विट नाम का एक आदमी था। इसको ग्रैंड पेंशनरी कहा जाता था, यानी आज के दौर का वजीर आजम। जोहान एक काफी पढ़ा लिखा आदमी था। इसने यूनिवर्सिटी ऑफ एंजर्स से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। ये एक वकील भी था और फिर 1653 में ये नेदरलैंड्स का ग्रैंड पेंशनरी बन गया, यानी प्राइम मिनिस्टर। उस वक्त नेदरलैंड्स में एक हाउस ऑफ ऑरेंज होता था। यही लोग नेदरलैंड्स को चला रहे थे, लेकिन जोहान के वजीर आजम बनने के बाद ये लोग ऑपोजिशन में चले गए। दोस्तों, जोहान तकरीबन 20 साल तक नेदरलैंड्स का वजीर आजम रहा। जोहान ने अपनी पावर नीचे तक लोगों को ट्रांसफर कर दी थी। इसको तिजारत और शिपिंग में बहुत दिलचस्पी थी। कहते हैं कि इसके दौर में नेदरलैंड्स बहुत तरक्की कर रहा था। जोहान को नेदरलैंड्स का अमीर तबका जैसा कि ताजिर वगैरह बहुत सपोर्ट करते थे। लेकिन दोस्तों, 20 साल के बाद जोहान के साथ वो हुआ जो नाकाबिले यकीन था। दरअसल नेदरलैंड्स यूरोप में बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था, खास तौर पर तिजारत में, ट्रेडिंग में, और यही बात दूसरे यूरोपियन मुल्कों को बुरी लग रही थी। आज तो लोग यूरोप में एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी आराम से चले जाते हैं, लेकिन उस दौर में यूरोप के हालात बहुत मुख्तलिफ थे। नेदरलैंड्स की तरक्की देखकर दूसरे यूरोपियन मुल्क इसके खिलाफ हो गए। ये मुल्क चाहते थे कि ये किसी तरह नेदरलैंड्स की तिजारत पर कब्जा कर लें। दोस्तों, इसी वजह से हर कुछ साल के बाद यूरोपियन मुल्क नेदरलैंड्स पर अटैक कर दिया करते थे। लेकिन 1672 में ये अटैक्स शिद्दत इख्तियार कर गए, जब सिर्फ एक दिन के अंदर फ्रांस और बर्तानिया दोनों ने नेदरलैंड्स के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। यहीं से मैंने इस वीडियो को शुरू किया था। दोस्तों, अब इन जंगों की वजह से नेदरलैंड्स में हालात खराब होना शुरू हो गए। जोहान जो 20 साल से वजीर आजम था, इसकी हुकूमत भी खतरे में पड़ गई। फ्रांस नेदरलैंड्स के इलाकों पर कब्जा करना शुरू हो गया और नेदरलैंड्स में अफरा तफरी फैल गई। लोग बहुत खौफजदा हो गए थे। और दोस्तों, यही वो वक्त था जब हाउस ऑफ ऑरेंज यानी जोहान की ऑपोजिशन ने इस मौके का फायदा उठाया। जोहान को अरेस्ट कर लिया गया और इसको जेल भेज दिया गया। 20 अगस्त 1672 को जोहान का भाई इससे जेल मिलने के लिए आया, लेकिन ये नहीं जानता था कि इन दोनों भाइयों के खिलाफ एक जाल बिछाया गया है। जो ही जोहान का भाई जेल में जोहान से मिलने दाखिल हुआ, तो उसी वक्त इस जेल के बाहर लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया। कहते हैं कि ये लोग हाउस ऑफ ऑरेंज के भेजे हुए थे। दोस्तों, ये लोग जेल के अंदर घुस गए और इन्होंने नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर जोहान डे विट और इसके भाई दोनों को कत्ल कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो बहुत शॉकिंग है। इन लोगों ने इन दोनों की बॉडीज को उल्टा लटकाकर बकायदा इनको खाना शुरू कर दिया। यहां तक कि इन्होंने इनके जिगर को निकालकर आग पर भी भूना। आज यूरोपियन मुल्क आपस में अमन से रहते हैं, लेकिन यूरोप का वो दौर कैसा था आप अंदाजा लगा सकते हैं। नेदरलैंड्स के खिलाफ बर्तानिया और फ्रांस की जंग तो खत्म हो गई, लेकिन नेदरलैंड्स अपने प्राइम मिनिस्टर से महरूम हो चुका था, जिसको उसी के मुल्क के लोग मार कर खा गए।